उस जंगल में रानू चिड़िया और उसकी बेटी नई आई थी। वो वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। मम्मा, ऊपर वाले का शुक्र है, आपको घोंसला बनाना आता है। अब हम जल्द ही अपना घोंसला बना लेंगी। हाँ मेरी बेटी, ये पेड़ बड़ा और मजबूत है, हम इसी पेड़ पर घोंसला बना लेती हैं। फिर मम्मा चिड़िया मजबूत टीन के, सूखी घास और लकड़ी के छोटे टुकड़ों से अपना घोंसला बनाती है। दोनों माँ बेटी घोंसले में बैठ जाती हैं। शाम हो जाती है, वहाँ दो कौवे आ जाते हैं। तुम कौन हो चिड़िया? पहले तो कभी तुम्हें जंगल में नहीं देखा। मैं इस जंगल में नई आई हूँ। अच्छा, तो इसीलिए तुम इस जंगल के कायदे कानून नहीं जानती। क्या मतलब कौवा और कौवी? मैं समझी नहीं। इस जंगल में पेड़ पर घोंसला बनाने से पहले मिट्ठू तोते से इजाजत लेनी पड़ती है। सारे बड़े पेड़ उसी तोते ने खरीदे हुए हैं। क्या सच में? लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी। मैं जाकर तोते से पूछ आती हूँ, कहाँ रहता है वो तोता। सीधा जाकर बड़े बरगद के पेड़ की तरफ मुड़ जाना, वहीं रहता है तोता। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया तोते से इजाजत लेने चली जाती हैं। वो दोनों कौवे बहुत चालाक थे। मम्मा चिड़िया तो जंगल में नई आई थी, इसलिए वो कौवों को नहीं जानती थी। क्या आप ही हैं वो तोते जिसने जंगल के सब बड़े पेड़ खरीदे हुए हैं? तोता हंसने लग जाता है और मम्मा चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, लगता है जंगल में नई आई हो तुम। लेकिन ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो दोनों कौवों ने बताया है कि रानू चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। वो दोनों कौवे बहुत चालाक है, उन दोनों ने झूठ बोला है तुमसे। चिड़िया, मैंने कोई पेड़ नहीं खरीदे हुए, जरूर उन दोनों ने तुम्हारे घोंसले पर कब्जा कर लिया होगा। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भागी भागी वापस आती हैं। मेरे घोंसले से निकलो, छोड़ो मेरा घोंसला। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है तू? ये हमारा घोंसला है, चल निकल यहाँ से। मम्मा चिड़िया और गुड़िया एक दूसरे के मुंह की तरफ देखती हैं और फिर वो दोनों माँ बेटी वहां से उड़ जाती हैं और नदी किनारे पहुंच जाती हैं। मम्मा, इस जंगल के पक्षी तो हमारे पुराने जंगल के पक्षियों से भी ज्यादा चालाक है। अब हम क्या करेंगे? बेटी, ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। तभी उस नदी से एक सुंदर परी निकलती है। चिड़िया, तुम बहुत सच्चे दिल की हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, मेरे पास घर नहीं है, मुझे बस एक सुरक्षित और मजबूत घर चाहिए। ठीक है चिड़िया। परी अपने जादू से चिड़िया को एक बड़ा खरबूजा देती है। चिड़िया, ये खरबूजा ही तुम्हारा घर बनेगा, ये बहुत मजबूत है। फिर मम्मा चिड़िया एक पेड़ पर जाकर उस खरबूजे से घर बना लेती है और घर के अंदर चली जाती है। मम्मा, पक्षी बुरे हैं तो क्या हुआ? सुंदर परी ने हमारी मदद कर दी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया सुकून से खरबूजे के ठंडे ठंडे घर में सो जाती हैं। अगली सुबह दोनों कौवे घोंसले में बैठे केले के पत्ते से हवा ले रहे थे। गौरी, तेज धूप सीधा मुंह पर पड़ रही है, बहुत गर्मी लग रही है। इस गर्मी में मैं घोंसले में नहीं रह सकता। पता चला है इस जंगल में खरबूजे का घर बना है, चलो जाकर उस पक्षी के घर पर कब्जा करते हैं। काले कौवे ऐसा सोचकर रानू चिड़िया के खरबूजे के घर की तरफ उड़ते हैं और जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे कालू, ये तो हमारी प्यारी चिड़िया का घर है। चले जाओ यहाँ से, मैं कोई प्यारी नहीं हूँ तुम दोनों की। नाराज मत हो, हमें तो घोंसला मिल गया है। गुड़िया भी बाहर आ जाती है। क्या हम तुम्हारा घर देख सकते हैं? लगता है कौवों को अपनी गलती का एहसास है। अब मुझे भी इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है कौवे और कौवी, आप मेरा घर देख सकते हैं, बहुत ठंडा है घर अंदर से। कौवे घर के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही घर के अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। गौरी बहन, कालू भैया, दरवाजा खोलो, आप दोनों ने कुंडी क्यों लगा ली? चल चिड़िया, अब तो यहाँ से भी निकल। बेवकूफ चिड़िया, लगता है तेरा दिमाग तेरे पंजों में है। तुझे क्या लगा हम कौवे इतने अच्छे हैं? एक आखिरी बार गलती होगी, लेकिन अब दोबारा कभी तुम दोनों पर विश्वास नहीं करूंगी।
रानो चिड़िया और उसकी बेटी फिर से निराश होकर नदी किनारे चली जाती हैं। अम्मा, कौवे बहुत चालाक है। परी जी तो हमें नया घर दे देंगी, लेकिन उन दोनों कौवों ने अगर फिर से कोई चालाकी करके हमारा घर ले लिया तो फिर हम क्या करेंगे मम्मा? गुड़िया बेटी, कभी कभी बुरे पक्षियों को सबक सिखाने के लिए हमें भी बुरा बनना पड़ता है। दोनों यूं ही बातें कर रही थीं कि वहां फिर से सुंदर परी आ जाती है। परी जी, उन कौवों ने पहले मेरा घोंसला मुझसे छीन लिया और अब आपका दिया हुआ खरबूजों का घर भी छीन लिया है। इस जंगल में रहना मुश्किल कर दिया है उन दोनों ने। तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को ऐसा घर दूंगी जो उन कौवों को खूब सबक सिखाएगा। फिर परी जादू करती है और नदी किनारे जमीन पर चिड़िया को बर्फ का ठंडा घर बना देती है। दोनों माँ बेटी उस घर के अंदर चली जाती हैं। अगली सुबह दोनों कौवे फिर से रानो चिड़िया के घर आ जाते हैं। चिड़िया, प्लीज ये घर हमें दे दो, खरबूजे का घर तुम ले लो प्लीज, तुम तो इतनी अच्छी हो, साफ दिल की हो, प्लीज रानो चिड़िया। अच्छा ठीक है, तुम दोनों ये घर ले सकते हो। कौवे खुशी खुशी घर के अंदर चले जाते हैं और रानो चिड़िया बाहर से घर की कुंडी लगा देती है। जैसे ही कौवे अंदर जाते हैं, घर में ठंड बहुत बढ़ जाती है और दोनों धीरे धीरे जमने लगते हैं। कालू, बचाओ, मेरा शरीर तो बर्फ बनता जा रहा है। और फिर देखते ही देखते दोनों कौवे बर्फ के बन जाते हैं। अब तो दोनों से बोल भी नहीं हो रहा था। मम्मा चिड़िया और गुड़िया खरबूजे के घर में जाकर सुकून से सो जाती हैं। कौवे बर्फ में जमे पड़े थे, उनकी मदद को कोई नहीं आता। कौवों को उनकी चालाकी की खूब सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की माँ ने अपने सर पर एक बड़ा डिब्बा रखा हुआ था और अपनी बेटी के घर आ रही थी। रानो चिड़िया की माँ चिड़िया के घर पहुंच जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। माँ, आप? अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे बहुत याद आ रही थी आपकी। आए, अंदर आ जाए। रानो चिड़िया की माँ डिब्बा उठाती है और घर के अंदर आ जाती है। इतना बड़ा डिब्बा, इसमें क्या है माँ? रानो बेटी, ये हमारा बश्तीनी जोड़ा है। रानो चिड़िया की माँ डिब्बे में से लाल रंग का एक बहुत भारी जोड़ा निकालती है। रानो बेटी, ये मुझे तुम्हारी नानी ने दिया था और उनको उनकी माँ ने दिया था। ऐसे ही ये जोड़ा शुरू से ही हमारे यहाँ चलता हुआ आ रहा है और अब मैं ये तुम्हें देने आई हूँ। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, ये जोड़ा तुम अपनी बेटी को दे देना। माँ, ये तो बहुत भारी लग रहा है। हाँ रानो बेटी, इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। मैंने तो बस एक बार पहना था, बहुत भारी था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे माँ, अभी तो आप आई हैं, कुछ देर और बैठे ना, भानु जी भी आते ही होंगे, उनसे भी मिल लेना, फिर आप कल सुबह चले जाना। अच्छा ठीक है बेटी। रात हो जाती है, भानु चिड़ा घर आ जाता है। अरे माँ जी आई हैं। रानो, तुमने माँ जी के लिए कुछ बनाया नहीं, ऐसे ही बैठी हो? मानो जी, मैंने सारा भोजन बना लिया है, आप आ जाएं, हम मिलकर भोजन खाते हैं। फिर रानो चिड़िया भोजन लगाती है और वो सब मिलकर भोजन खाते हैं। सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया की माँ वापस अपने जंगल निकल जाती है। उल्लू की पत्नी गौरी कवि की पक्की सहेली थी। गौरी, तुम तो शुक्र करो कि तुम्हारी सास नहीं है। मेरी सास तो मुझे ताने देती है, रोज कुछ ना कुछ नया सुना देती है। उल्लनी, अब क्या हुआ? कल मेरी सास ने अपने दोस्तों की दावत रख ली है और मेरे पास तो पहनने को कुछ नया नहीं है। सामने से रानो चिड़िया की माँ भी अपने जंगल वापस जाने को आ रही थी। ये तो रानो चिड़िया की माँ है, ये क्यों आई थी? अच्छा उल्लनी, अब मैं चलती हूँ। गौरी कवि जल्दी से उड़ती हुई रानो चिड़िया के घर जाती है और चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है।
और गौरी कवि घर के अंदर आ जाती है। रानो रानो, मैंने अभी देखा कि माँ जी जा रही थी, मुझे भी मिलवा देती माँ जी से। गौरी बहन, माँ जी मुझे हमारा पुश्तैनी जोड़ा देने आई थी और अब चली गई हैं। पुश्तैनी जोड़ा? वाह, मुझे भी दिखाओ तो। रानो चिड़िया कमरे में जाती है, अलमारी खोलती है और वो डिब्बा निकाल कर ले आती है। ये देखें, ये हमारा पुश्तैनी जोड़ा है। गौरी बहन, माँ मुझे यही देने आई थी। अच्छा अच्छा रानो, अब मैं चलती हूँ, बहुत जरूरी काम है मुझे। ठीक है गौरी बहन। गौरी कवि जल्दी से उड़ती है। गौरी कवि जल्दी से उड़ती है और सीधी अपनी सहेली उल्नी के घर पहुंच जाती है। उल्नी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। उल्नी, ये झाड़ू लगाना छोड़ और आकर मेरी बात गौर से सुन। उल्नी गौरी कवि के पास आती है। बोलो गौरी, क्या बात है, जल्दी बताओ, घर के बहुत काम पड़े हैं अभी। तुम्हें अपनी कल की दावत के लिए जोड़ा चाहिए था ना? बताओ, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मैंने घर के खर्च में से 500 रुपए बचा कर रखे हैं। मेरे पास बस वही 500 रुपए हैं। ठीक है, लाओ मुझे दो वो 500 रुपए। मैं तुम्हें बहुत भारी काम वाला सुंदर जोड़ा ला दूंगी। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ पैसे। उल्नी जल्दी से अपने कमरे में जाती है, अलमारी खोलती है, अलमारी में कपड़ों के नीचे से पैसे निकालती है और लाकर गौरी कवि को दे देती है। बस अब कल तुम्हें तुम्हारा जोड़ा मिल जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करना। अच्छा गौरी, मेरी सास आने वाली है, तुम अब जल्दी से यहाँ से चली जाओ। गौरी कवि पैसे लेकर अपने घर आ जाती है और खुशी से उछलने लगती है। 500 500 500, मजे हैं मेरे तो। अब मैं उस रानू का जोड़ा चुरा लूंगी और ये 500 मेरे होंगे। अपने लिए नया आज का ट्रेंडिंग जोड़ा खरीदूंगी। रात होते ही गौरी कवि रानू चिड़िया के घर पहुंच जाती है। गौरी कवि चुपके से रानू चिड़िया के कमरे में घुस जाती है, उसकी अलमारी खोलती है। गौरी कवि रानू चिड़िया के जोड़े का डिब्बा निकाल लेती है। गौरी कवि डिब्बा सर पर रखती है और रानू के घर से निकल आती है। सुबह हो जाती है। गौरी कवि डिब्बा उठाती है और उल्नी के घर पहुंच जाती है। ये लो सहेली, अपना जोड़ा संभालो और मुझे 100 रुपए और दे दो। लेकिन 100 रुपए किस चीज के? बहुत महंगा आया है ये जोड़ा, निकाल कर देख लो। अच्छा अच्छा, ये लो 100 रुपए और जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरी सास आ जाए। शाम हो जाती है। उल्नी वो जोड़ा डिब्बे में से निकालती है। ये तो बहुत भारी जोड़ा है और कितना पुराना लग रहा है। वो कवि तो मुझे चूना लगा गई है। अगर आज की दावत में मैंने ये जोड़ा पहन लिया, मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। उस कवि को तो मैं सुबह पूछूंगी। वो शाम गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। उल्नी जोड़े का डिब्बा उठाती है और कवि के घर पहुंच जाती है। ये पकड़ अपना डिब्बा और जोड़ा और मुझे मेरे 600 रुपए वापस कर, अभी के अभी वापस कर। ये लाल जोड़ा तो मैं नहीं पहन सकती, तुम ही पहन लेना। मैं क्या करूं इसका? अब पैसे वापस नहीं मिलेंगे तुझे। देख गौरी, आराम से दे दे, वरना मुझे और भी रास्ते आते हैं। उल्नी गौरी कवि को जोर जोर से चोंच मारने लगती है। देती हूँ, मैं 600 रुपए अभी देती हूँ, मुझे मारना बंद करो। गौरी कवि जल्दी से अपने पंख में से 400 रुपए निकाल लेती है। सहेली, ये 400 रुपए ले लो, बाकी के 200 मैं बहुत जल्द दे दूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो। 400 रुपए लेकर उल्नी वापस चली जाती है और गौरी रोने लग जाती है। अब मैं क्या करूं इस जोड़े का? रात को जाऊंगी और रानू चिड़िया के घर वापस रखाऊंगी, कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा मेरे सर में चोंच मार गई वो दुष्ट उल्नी। गौरी कवि फूट फूट कर रोने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।